गांव का नाम सपनों का गांव था, लेकिन यहाँ के लोग इसे भूल भुलैया कहते थे। ये नाम गांव के रहस्यमयी अतीत के कारण पड़ा था। गांव की बाहरी सीमा पर एक पुराना हवेली खड़ा था, जो एक डरावनी छवि छोड़ता था। हवेली का कोई भी हिस्सा बाहर से देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन इसकी कहानी ने बहुतों को लुभाया। रवीना एक पत्रकार थी, जो हमेशा असामान्य और रहस्यमयी चीजों को खोजने में रुचि रखती थी। एक दिन उसे सपनों का गांव के बारे में एक लेख पढ़ने को मिला, जिसमें हवेली के बारे में लिखा था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रवीना ने सोचा कि यह उसके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। वह गांव पहुंची और स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछा। गांव वालों ने उसे हवेली में रात बिताने से मना किया, लेकिन रवीना ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। हवेली में रात बिताने का निर्णय ले लिया। रात का समय था जब रवीना हवेली के अंदर पहुंची। हवेली की स्थिति बहुत ही बुरी थी। फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। रवीना ने अपनी टॉर्च की रोशनी में हवेली का दौरा शुरू किया। उसने देखा कि हवेली के अंदर कई कमरे थे और एक गुप्त तहखाना भी था, जिसे उसने ध्यान से देखा। रात बढ़ते बढ़ते हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही रवीना तहखाने में गई, उसने वहां एक पुराना डायरी पाया। डायरी के पन्ने बेहद पीले हो चुके थे, लेकिन कुछ बातें साफ साफ पढ़ी जा सकती थीं। डायरी के लेखक ने हवेली में आने वाली भयावह घटनाओं का जिक्र किया था। जैसे जैसे रवीना डायरी पढ़ती गई, उसने देखा कि हवेली में एक बार एक परिवार रहता था, जो बहुत ही खुशहाल था। लेकिन एक दिन परिवार के सदस्य अचानक गायब हो गए और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। डायरी में एक अंतिम पंक्ति थी: हवेली की बुराई को समझो, लेकिन इसकी सच्चाई से बचो। रवीना ने डायरी को बंद कर दिया और रात भर हवेली में रुकी। सुबह उठते ही उसने हवेली के स्थानीय लोगों से पूछताछ की और पता चला कि हवेली के परिवार के सदस्य कभी नहीं मिले। वे हमेशा के लिए गायब हो गए थे। रवीना ने हवेली में कई दिनों तक रहकर उसकी पूरी जांच की। उसने पाया कि हवेली की दीवारों में एक रहस्यमयी चैम्बर था, जिसे उसने पहले ध्यान से नहीं देखा था। जब उसने चैम्बर खोला, तो वहां एक पुराना दर्पण था, जिसके सामने एक किताब रखी हुई थी। रवीना ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि हवेली का मालिक एक काला जादूगर था, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए हवेली में कई जादुई अनुष्ठान किए थे। लेकिन उन अनुष्ठानों ने हवेली को एक पारलौकिक दायरे में डाल दिया था, जिससे कोई भी हवेली के अंदर स्थिरता नहीं पा सकता था। रवीना ने जादूगर के द्वारा किए गए अनुष्ठानों को खत्म करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उसने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया, हवेली में चीजें और भी अजीब हो गईं। हवेली में भयानक रूप से प्रेतात्माओं का आना शुरू हो गया। रवीना ने महसूस किया कि हवेली का मालिक अपनी आत्मा को अमर बनाए रखने में सफल रहा है, लेकिन उसकी आत्मा अब हवेली में कैद हो चुकी है। रवीना ने हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसने पाया कि हवेली का दरवाजा अब बंद हो चुका था और वह बाहर नहीं जा पा रही थी। रवीना ने हवेली के अंदर के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर किया, लेकिन उसने यह भी पाया कि हवेली की बुराई से छुटकारा पाना लगभग असंभव था। हवेली की आत्मा अब रवीना को अपने कब्जे में ले चुकी थी और उसकी भी आत्मा हवेली में सदा के लिए कैद हो गई। जब गांव के लोग रवीना को खोजने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हवेली पूरी तरह से बदल चुकी थी। हवेली अब एक आम घर की तरह लग रही थी, लेकिन रवीना और अन्य गायब लोगों की आत्माएं हवेली में सदा के लिए फंसी हुई थीं। रवीना का नाम हवेली के रहस्यों में खो गया। अब हवेली को एक बार फिर से एक नई कहानी मिल चुकी थी, एक भयानक और रहस्यमयी कहानी जो कभी भी समाप्त नहीं होती।